दोस्तों यहाँ पर मैं फिर से आ गई हूँ। आज थोड़ा टाइम मिला था, मैं 2-3 दिन पहले भी आई थी। तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और अब देखिए पानी का जो अमाउंट है वो और भी कम हो गया है। और यहाँ पर वही जो उस दिन आइबिस की फैमिली थी, वो मेरे एक और वीडियो में आएगा, इस वीडियो से पहले वो वाला वीडियो आ जाएगा। और आज भी आइबिस हैं यहाँ पे, लेकिन इस समय तो 2 ही दिख रहे हैं, रेड नेप्ड आइबिस और लैपविंग्स दिख रही हैं कई सारी, रेड बैटल लैपविंग्स। ये कम से कम 10 या 12 लैपविंग्स का ग्रुप है यहाँ पर, और ब्लैक विंग स्टिल्ट भी दिख रही हैं। तो आज मैं सोच रही थी कि आपको ये बताऊंगी कि बर्ड्स के नंबर्स में डिक्लाइन का क्या कारण है। रिसेंटली 2023 में एक रिपोर्ट सबमिट की गई थी, जिसमें जिसको कहते हैं स्टेट ऑफ इंडियाज़ बर्ड्स। आप चाहें तो उसको एक्सेस भी कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो उसमें ये बताया गया कि कई सारे बर्ड्स जो पहले वल्नरेबल थे, जिसके अंदर कई वैरायटीज़ ऑफ स्टॉक्स हैं, जैसे वुली नेक स्टॉक जो मैंने इस पिछले वीडियो में दिखाया था आपको, जो वीडियो इससे पहले आएगा, पेंटेड स्टॉक, ये वल्नरेबल में थे, अब ये नियर थ्रेटेंड में आ गए हैं। और आइबिसेस भी इनफैक्ट जो ब्लैक हेडेड आइबिस है, ग्लॉसी आइबिस है, ये भी सब वल्नरेबल कैटेगरी में आ गए हैं। ये बात मुझे पता नहीं थी कि यहाँ पर तो काफ़ी अच्छे नंबर्स में ये दिखते रहते हैं। तो एक तो ये बात उससे पता चली। दूसरी बात ये कि जो क्या क्या कारण है जिसकी वजह से ये पक्षी नंबर्स में डिक्लाइन होते जा रहे हैं। तो उसमें आपको ये तो पता ही है कि हैबिटेट लॉस एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है। हैबिटेट लॉस का मतलब सिर्फ ये नहीं कि जंगल काट दिए गए और वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ या मकान सेटअप हो गए, जो भी है। हैबिटेट लॉस वेटलैंड्स का भी है, जिनको कि एग्रीकल्चर के लिए रिक्लेम कर लिया गया, ठीक है। दूसरा है जो मरीन और कोस्टल एरियाज़ हैं, मतलब जो खारे पानी के एरियाज़ हैं, समुंदर के आसपास के एरियाज़ हैं, वो कई रीज़न से वो भी जो है कम हो गए। जो पक्षी उन एरियाज़ में रहते थे, उन्होंने भी अपना घर खो दिया। पोल्यूशन की वजह से भी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है हैबिटेट का, क्योंकि जितने इंसानों की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इंडस्ट्रीज़ बढ़ते जा रहे हैं, शहर और गांव बसते जा रहे हैं, कस्बे बसते जा रहे हैं, तो वो सारा जो वेस्ट है वहाँ का, वो कहीं ना कहीं तो जाएगा। तो वो किसी न किसी तरह से घूम फिर के पानी में ही पहुँचता है। तो क्या होता है कि पानी के अंदर जो जीव हैं, जैसे कि मछली हैं या एम्फीबियंस हैं, फ्रॉग्स वगैरह, टैडपोल्स, और जो बाकी छोटे जीव जिनको ये पक्षी खाते हैं, उनके शरीर में वो टॉक्सिक चीज़ें, पोल्यूटेंट्स, केमिकल्स, वो सारी चीज़ें पहुंच जाती हैं। और उसके बाद वो क्योंकि जो फ़िश ईटिंग या मीट ईटिंग जो बर्ड्स हैं, वो फूड चेन के बिल्कुल टॉप में होती हैं, तो नीचे से ये पॉइजनिंग शुरू होती है। और जब तक फूड चेन के टॉप पे पहुंचता है, तो तब तक वो टॉक्सिन्स इतने एक्यूमुलेट हो चुके होते हैं, इतने जमा हो चुके होते हैं कि वो उनको इरिवर्सिबल नुकसान पहुंचाते हैं। अब रिसेंटली ये पाया गया कि स्पॉट बिल्ड पेलिकन्स, जो आप देखते हैं कि माइग्रेट करके भी आते हैं इधर विंटर के टाइम में, आपको मिल जाएंगे भरतपुर वगैरह में और आसपास कई सारी जगहों में, दिल्ली एनसीआर के पास भी पेलिकन्स मिल जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट में भी काजीरंगा, असम और बाकी सारी चीज़ों में, बाकी सारे स्टेट्स में पेलिकन्स मिलते हैं। तो उनके अंदर भी पाया गया कि क्योंकि वो ज़्यादातर फ़िश खाते हैं, तो उनको एक इन्फेक्शन हो रहा था इन मछलियों से। तो जाहिर सी बात है कि वो मछलियों में इन्फेक्शन वो होगा। तो एक तरह का हुकवर्म होता है, वो इन्फेक्ट कर रहा था उन्हें, जिसकी वजह से कि पेलिकन्स मारे जा रहे हैं। तो पोल्यूशन और टॉक्सिन्स भी इस बर्ड्स के नंबर में डिक्लाइन का कारण है हैबिटेट लॉस के बाद। उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन और बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग का क्या असर है, उसमें देखिए, आप अगर राजस्थान जाएं तो आप देखेंगे कि वहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की सेफ्टी के लिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हालांकि महाराष्ट्र में भी उनकी सेफ्टी के लिए बनाया गया है। और दूसरा एक और ऐसे ही बड़े साइज़ की एक बर्ड है, जिसको कि बंगाल फ्लोरिकन या लेसर फ्लोरिकन कहते हैं, ग्रासलैंड की बर्ड है, वो भी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की तरह ओपन हैबिटेट में रहती है। तो इनको बड़ा नुकसान हो रहा था
हाई टेंशन पावर लाइन से। तो हाई टेंशन पावर लाइन की ज़रूरत कब पड़ती है? भाई आपको बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ के लिए बिजली देनी है, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस के लिए, ऑफिसेस के लिए बिजली देनी है, तो वो हाई टेंशन पावर लाइंस बिछाई जाती हैं। तो उसके ख़िलाफ़ वो चल रहा है केस, और उसमें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होनी थी या शायद हो चुकी है। उसका क्या फ़ैसला आया वो मुझे नहीं पता है अभी, लेकिन उनकी सेफ्टी के लिए उस एरिया में ये कहा गया था कि हाई टेंशन पावर लाइंस ना बिछाई जाएं, क्योंकि इनके साथ टकरा के सिर्फ ये बड़े साइज़ की बर्ड्स ही नहीं, छोटी बर्ड्स भी बहुत सारी मरती हैं, जो अभी लीस्ट कंसर्न है। मतलब कि IUCN रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग वो बर्ड्स अभी एक्सटिंक्शन के या थ्रेटन्ड होने के कगार पे नहीं है, लेकिन फिर भी उनको भी क्यों मरना चाहिए? तो वो भी एक कारण है कि हाई टेंशन पावर लाइंस के साथ टकरा के बर्ड्स के मरने की जो परसेंटेज है या जो उसका इंसिडेंस है वो बढ़ता जा रहा है। ये देखिए ग्रीन बीटर यहाँ पे आके बैठ गया है, और अभी थोड़ी देर पहले एक ड्रोंगो भी बैठा हुआ था। तो 3 रीज़न मैंने बताए अब तक। इसके बाद जो चौथा रीज़न होता है वो ये है कि बर्ड्स को दूसरे डोमेस्टिक एनिमल्स से भी खतरा बहुत ज़्यादा हो गया है। दूसरे डोमेस्टिक एनिमल्स में मेनली बिल्लियाँ आती हैं, और उसके बाद अब डॉग्स भी आ गए हैं, क्योंकि बिल्लियों का तो हमें पहले से ही पता था कि ये बर्ड्स को मारते हैं। तो डॉग्स का ये है कि जो ये बड़े साइज़ की बर्ड्स होती हैं जो थोड़ा स्लो उड़ती हैं, बिल्लियाँ तो ऊपर चढ़ के मार लेती हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। डॉग्स इसलिए नहीं मार पाते, देखिए ये खा भी रहा है, अभी इंसेक्ट पकड़ा है इसने, ये बी ईटर इंसेक्ट को खाते हुए। तो डॉग्स क्या करते हैं कि जो स्लो होती हैं बर्ड्स, और मेनली वाटर बर्ड्स होती हैं, तो वेटलैंड्स श्रिंक होने से क्या हुआ है कि जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, डक्स, गीज़ वगैरह, और दूसरे माइग्रेटरी बर्ड्स जो इंडिया के बाहर से आते हैं विंटर के सीज़न में, उनके साथ क्या होता है कि उनके जो डेजिग्नेटेड वेटलैंड्स थे जहाँ पर वो आते थे वो कम हो गए हैं। तो ये गाँव के आसपास जो एग्रीकल्चरल लैंड्स होते हैं, जो टेम्परेरी वेटलैंड बन जाते हैं, और गांव के जो तालाब, पोखर वगैरह होते हैं उनमें आ जाते हैं। तो वहाँ पर इनका जो मिक्सिंग होती है डोमेस्टिक बर्ड्स के साथ भी होती है, जो मैंने अपने बार हेडेड गूज वाले वीडियो में भी बताया था कि किस तरह से एवियन इन्फ्लुएंजा स्प्रेड होता है डोमेस्टिक डक्स एंड गीज़ में। तो इसी तरह से जब ये विलेज के आसपास आते हैं तो दूसरे डोमेस्टिक एनिमल्स के साथ भी इनका टकराव होता है। तो ये बड़ी बर्ड्स हैं और इनको डॉग्स आसानी से पकड़ सकते हैं। तो पिछले भी एक वीडियो में मैंने दिखाया था, या शॉर्ट्स था मेरे ख्याल से, जिसमें कि 2 ब्लैक विंग स्टिल्ट्स थे और कॉर्मोरेंट और लैपविंग वो बैठे हुए थे पानी के कलेक्शन के पास में। 2 डॉग्स वहाँ पर पानी पीने आए, हालांकि वो डॉग्स उन्हें पकड़ने नहीं आ रहे थे, लेकिन वो फिर भी उड़ गए वहाँ से। और उस टाइम पे मैंने बोला था कि ये इनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते हैं, और वो बात सच भी थी। लेकिन एक्चुअली दूसरी जगहों में डॉग्स भी इन बर्ड्स को पकड़ रहे हैं। तो ये जैसे ये आइबिस बैठे हैं, या वुली नेक स्टॉक बैठा होगा, या पेंटेड स्टॉक बैठा होगा, तो ये जब तक ये थ्रेट को समझ पाते हैं और उसके बाद फिर ये उड़ते हैं, हैवी बॉडीड होने की वजह से थोड़ा स्लो उड़ते हैं, तो डॉग्स इनको पकड़ सकते हैं अगर वो एजाइल हैं। तो डॉग्स और कैट्स जैसे जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं वो भी इनके लिए थ्रेट बन गए हैं। और क्योंकि ये गांव के आसपास ज़्यादा आ रहे हैं वेटलैंड्स कम होने की वजह से, या इनका जो नेचुरल हैबिटेट था वो कम होने की वजह से, तो ये उनकी नज़र में भी ज़्यादा आ रहे हैं, इसलिए भी ज़्यादा पकड़े जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको टॉक्सिन्स एंड पॉइजन्स के बारे में बताया। तो इसी तरह कुछ दवाइयाँ होती हैं जो कि किसी एक प्राणी को दी जाती हैं, लेकिन वो बाद में दूसरे जानवरों को नुकसान करती हैं। तो ऐसी ही एक दवाई थी डाइक्लोफेनाक, जो कि कैटल वगैरह को दी जाती थी। पेन किलर है ये, इंसानों को भी दी जाती है, लेकिन इंसानों को तो या तो जला दिया जाता है मरने के बाद, या दफनाया जाता है, वो खुले में नहीं पड़े रहते। तो इसलिए उनको वल्चर्स खा नहीं सकते, क्योंकि वल्चर्स तो स्कैवेंजर्स हैं। हालांकि उनको भी रैप्टर्स की कैटेगरी में ही रखा गया है, लेकिन वो लाइव शिकार को मार के नहीं खाते, मरे हुए को खाते हैं, मरे हुए का ही मांस खाते हैं। तो जो ये जानवर मरते थे जिनको डाइक्लोफेनाक दिया गया था, उसको जब ये वल्चर खाते थे तो उस केमिकल से उनकी बॉडी में पॉइजनिंग हो गई, और बहुत ज़्यादा नंबर में वल्चर्स की मौत हो गई। तो उस ड्रग को तो अब बंद कर दिया गया है, जानवरों को नहीं दिया जाता है। लेकिन इसी तरह और भी टॉक्सिन्स हैं
जो कि बर्ड्स के लिए फेटल साबित होती हैं। उसके बाद है इलीगल हंटिंग और पोचिंग बर्ड्स का, खाने के लिए भी और दूसरी चीज़ों के लिए भी। तो ज़्यादातर जो इसमें मारे जाते हैं वो आते हैं आपके वाटर फाउल और आपके तीतर बटेर, जिनको फ्रैंकोलिन कहते हैं हम या कोयल कहते हैं, और उसके अलावा पार्ट्रिजेस वगैरह, ये सब पी फाउल फैमिली में आते हैं। मतलब जिसमें मोर है, मोर की ही फैमिली में, फेजिनिडी फैमिली होती है इनकी, उसमें दूसरे भी फाउल्स आते हैं जिसके अंदर पार्ट्रिजेस वगैरह भी आते हैं। तो पार्ट्रिजेस, पेजेंट्स, ये सब, तो इनको मारा जाता है खाने के लिए। दूसरे जो बर्ड्स होते हैं जैसे आउल्स वगैरह को मैंने पहले भी एक वीडियो में शेयर किया था, इसमें मैल प्रैक्टिसेस के बारे में मैंने बताया था। ये देखिए ब्लैक विंग स्टिल्ट्स का कुछ चल रहा है पीछे। तो उसमें मैंने बताया था कि आउल्स की बॉडी पार्ट्स को ब्लैक मैजिक या और तंत्र मंत्र के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। तो वो भी एक चीज़ है और उसको भी बंद होना चाहिए, उसकी वजह से भी इनकी जान को ख़तरा हो रहा है। अच्छा, इलीगल पेट ट्रेड की भी बात हुई थी उस दिन, जिसके अंदर मुनियाज़, जिसके रेड एडावर्ट जिसको कहते हैं वो, उसके अलावा ट्राई कलर्ड मुनियाज़, केली ब्रेस्टेड मुनियाज़, इन सभी को पिंजरे में बंद किया जाता है। और पैराकीट्स के अलग अलग वैराइटीज़, अलग अलग स्पीशीज़, ये भी सब जो है पेट ट्रेड का शिकार होते हैं। तो ये भी उन कई कारणों में से एक है जिसकी वजह से पक्षियों को सफ़रिंग फेस करना पड़ रहा है, उनके नंबर्स कम हो रहे हैं। तो हर साल बहुत सारे ऐसे ड्राइव्स किए गए हैं जिसके अंदर हम और आप जो साधारण इंसान हैं, जो सिटीजन्स हैं इस देश के, वो अपने आसपास निकलते हैं कैमरा लेके, बाइनोकुलर्स लेके, बर्ड्स को देखते हैं, उनको रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद अपनी जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं या जो उनको उस दिन दिखा होता है, उसको एक प्लेटफॉर्म है ई बर्ड आप सबको भी डाउनलोड करना चाहिए, जितने भी लोग बर्ड वॉचिंग में सीरियसली इंटरेस्टेड हैं। ई बर्ड डाउनलोड करें अपने फ़ोन पर, एक ऐप है, और जब भी आप कहीं जाएं, आपने जितना भी समय वहाँ बिताया, 15-20 मिनट, आधा घंटा, उसके अंदर आपने जितने बर्ड्स देखे और उनके हर एक स्पीशीज़ के नंबर क्या थे, वो आपको ई बर्ड पे अपलोड करना होता है उस लोकेशन को डाल के। तो इससे क्या होता है, आपकी बर्ड्स की आइडेंटिफिकेशन की पावर भी इम्प्रूव होती है, क्योंकि आपको जानना होगा कि वो कौन सा पक्षी है उसको अपलोड करने से पहले, और आपकी जानकारी भी बढ़ती है इस बारे में कि जो बर्ड्स आप देखते हैं अपने आसपास, उनका स्टेटस क्या है, कंजर्वेशन स्टेटस क्या है। तो ई बर्ड पे अपलोड किया जाता है। तो इसमें कई सारे जो प्रोग्राम्स हैं, तो इसको जो ये टेक्निकल टर्म जो इस चीज़ के लिए है उसको कहते हैं सिटीज़न साइंस। सिटीज़न साइंस का मतलब ये है कि आम सिटीजन्स, जो कॉमन मैन है, उसको इन्वॉल्व करना साइंटिफिक एक्टिविटी और रिसर्च के लिए, क्योंकि ये जो डेटा हम अपलोड करते हैं इन वेबसाइट्स पे, इसको बाद में बहुत सालों तक कंपाइल करके और उसके बाद फिर इस पे रिसर्च किया जाता है कि इसका कारण क्या है। जो ये डिक्लाइनिंग नंबर्स थे, या कोई पक्षी है जिसके नंबर्स डिक्लाइन कर रहे थे और बढ़ने लगे हैं, जैसे ब्लैक हेडेड आइबिस, ग्लॉसी आइबिस डिक्लाइन कर रहे थे, लेकिन अब ये पाया गया है, जो पिछले साल का जो स्टेट ऑफ इंडियाज़ बर्ड्स का रिपोर्ट है, उसमें लिखा गया है कि ये डिक्लाइन हो रहे थे, लेकिन अब इनकी पॉपुलेशन स्टेबल हो गई है, धीरे धीरे ये बढ़त की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो चीज़ें पता चलती हैं, ये हमारे और आपके ऑब्जर्वेशन से निकल के आई हैं। तो ये बड़े गर्व की बात है कि आम सिटीजन्स को इन्वॉल्व किया गया है इसके अंदर, और हमारी एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन जो हमने आधा घंटा लगा के उस पर अपलोड किया, वो एक रिसर्च के काम आ रहा है, कुछ रिज़ल्ट उससे निकल के आ रहा है कि ये चीज़ है। तो सिटीज़न साइंस के तहत बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, जैसे एक है ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट, ये फरवरी में होता है हर साल, 3 या 4 दिन इसके लिए डेडिकेटेड हैं। उसके अलावा इंडिया में अलग अलग स्टेट्स के अपने प्रोग्राम्स हैं, जैसे केरला का है, कर्नाटक का है, नॉर्थ ईस्ट में एक हॉर्नबिल वॉच है, और उसके अलावा स्पैरो वॉच है। तो इस तरह के प्रोग्राम्स हैं, ये सब सिटीज़न साइंस के अंदर आते हैं, जिसके अंदर आम इंसान फील्ड में जाता है और साइंटिस्ट बन के डेटा कलेक्ट करता है और उसको एक वेबसाइट पर डालता है जो हर एक के लिए एक्सेसिबल है, और फिर इस डेटा को कंपाइल करके कुछ रिज़ल्ट निकाला जाता है। तो सिटीज़न साइंस का हिस्सा आप भी बनिए, मैं भी सिटीज़न साइंस का हिस्सा हूँ। आप भी अपने आसपास निकलिए और ऑब्ज़र्व करिए आपको क्या क्या दिखता है और उसका ट्रेंड क्या है, क्या चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं,
क्या चीज़ें ख़राब हो रही हैं, और आप जो भी उस पर लिखेंगे, जो भी आपके ऑब्जर्वेशन होंगे, कभी ना कभी उस पर कुछ एक्शन लिया जाएगा, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं।